नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सियासत इसको कहते हैं, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश आंचल ने। सियासत एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। यहाँ कब क्या कैसे हो जाए कोई नहीं बता सकता। हाल ही में घटी घटना यूक्रेन और रूस के युद्ध को ही ले लिया जाए तो इसमें कितने भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसे निकालने के लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है। भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए दबाव भी पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप 3500 भारतीयों को स्वदेश भेज दिया गया और भी कुछ बाकी है। इसके लिए अथक प्रयास जारी चल रहे हैं। और जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन भारत के 4 मंत्रियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर सके। भारत की ओर से विशेष दूत बनाकर भेजे गए चारों मंत्री यूक्रेन की सीमा से लगे 4 अलग अलग पड़ोसी देशों में बैठकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चारों मंत्रियों के साथ मीडिया कवरेज के लिए भारतीय न्यूज़ चैनलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, ताकि भारत में इस बचाव अभियान का पूरा प्रचार किया जा सके। आपको याद होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए जब सरकार पर दबाव पड़ा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और वीके सिंह पोलैंड भेजा है। ये चारों मंत्री अब तक करीब 3500 भारतीय छात्रों को स्वदेश भेज चुका है, लेकिन चारों रात के साथ राजनीति भी पूरी ताकत से कर रहे हैं और सवाल करने पर भारतीय छात्रों को राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचे तो बिहार की विशाखा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो सिंधिया बोले, अभी तुम राजनीति में ना पड़े हो। साथ ही उन्होंने छात्र को बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि तुम सबको निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मुझे भेजा है। विशाखा का भाई अभी उसका भाई खारकिव में फंसा हुआ है। सिंधिया महाराष्ट्र के छात्रों से मराठी में बातचीत करते देखे गए। भारत की ओर से राहत बचाव के लिए भेजे गए 4 मंत्रियों में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो यूक्रेन की सीमा में घुसे और घुसने की हिम्मत कर सके। यूक्रेन से बमों की बरसात के बीच भारतीय छात्र खुद जान हथेली में पर रख कर पड़ोसी देशों की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। हालांकि भारत सरकार के आग्रह पर रूस ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता देने की व्यवस्था भी की, लेकिन इससे भी खतरा टला नहीं। रूसी बमबारी के बीच जान पर खेलकर खारकिव रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। सैकड़ों भारतीय छात्र दूतावास की ओर से तुरंत खारकिव छोड़ने के निर्देश मिले थे। खारकिव रेलवे स्टेशन पर इस समय हजारों की भीड़ है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग तेज होती जा रही है। युद्ध के 7वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों का निशाना बनाया। राजधानी कीव और खारकिव में रूसी हमले में बड़ी तबाही होने की बात कही जा रही है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है और यूक्रेनी फौजें उसका मुकाबला कर रही हैं। इसी बीच यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत का मामला सामने आया। भारतीय छात्र की मौत बीमारी की वजह से हुई है। इस बारे में भारतीय न्यूज़ चैनलों के पास खबरों के नाम पर केवल उधार का सिंदूर है। भारतीय न्यूज़ चैनलों के संवाददाता मंत्रियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध में अभी भारत की एक छात्र की मौत हुई। युद्धग्रस्त यूक्रेन के खारकिव शहर में मंगलवार को गोलाबारी में केरल का 25 वर्षीय एक छात्र बाल बच गया, जबकि उसके बैच के साथी कर्नाटक निवासी नवीन खेरप्पा ज्ञानगौदर की मौत हो गई। गोलाबारी के समय मेडिकल छात्र
असुयुन हुसैन अपने साथी ज्ञान गौदर से महज 50 मीटर की दूरी पर था। भारतीय छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि अनेक भारतीय छात्र यूक्रेन के शहरों में बंकरों में छिपे हुए हैं और वे लगातार गोलाबारी के कारण भागने में असमर्थ हैं। उन्होंने भारतीय दूतावास के उस परामर्श पर भी चिंता व्यक्त की है जिसमें छात्रों को निकासी के लिए यूक्रेन की सीमाओं तक पहुंचने के लिए कहा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका के बावजूद भारत अपने छात्रों को वापस लाने की रणनीति बना चुका है। अब भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला कह रहे हैं कि उन भारतीय छात्रों को लेने के लिए 26 विमानों को भेजा जा रहा है जो यूक्रेन से सीमा पार कर पड़ोसी देशों में आए हैं। श्रृंखला ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत 8 मार्च तक 46 उड़ानें उपलब्ध होंगी। इनमें से 29 बुखारेस्ट से, 10 बुडापेस्ट से, 6 पोलैंड के शहर जेजो से और 1 स्लोवाकिया से उड़ान भरेगी। मौजूदा संकट के समय भारत सरकार की कोशिशों पर टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो हो रहा है, जितना हो रहा है और जैसा हो रहा है ठीक ही है। भले ही सरकार इस अभियान का भी सियासी लाभ लेने की नाकाम कोशिश कर रही है। राज्यों में मंत्री और दूसरे नेता यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मिलकर सरकार की कोशिशों के बारे में बता रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में भी इस ऑपरेशन गंगा अभियान का जिक्र किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि भारतीय छात्रों को वापस लेने के लिए अभियान में शामिल किए गए 4 मंत्रियों में से अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। बाकी के 3 मंत्री क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता चल रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।